सरकार किसी की भी हो, लेकिन सिस्टम लालू प्रसाद यादव का ही है। और लालू प्रसाद यादव ने फिर एक कर्म कांड कर दिया है और उस कांड के बारे में जब आप जानेंगे तब आप हैरान रह जाएंगे। वहीं कटिहार से भी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पे बीजेपी विधायक के भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। वहीं रोहतास से भी एक खबर आई है, जहां पर पूर्व मुखिया पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि पूर्व मुखिया की जान बच गई है, लेकिन लाखों रुपए की लूट हो गई है। वहीं रोहतास से भी एक खबर आ रही है और यकीन मानिए, जब पूरी बात जब हम आपको बताएंगे तब आपको लगेगा कि सरकार भले ही नीतीश कुमार की हो, सरकार भले ही एनडीए की हो, लेकिन सिस्टम लालू प्रसाद यादव का ही चल रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। हम आपको लालू प्रसाद यादव के कांड के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर रोहतास में और नालंदा में क्या हुआ है। आपको बताते चले कि जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के लोहंडा भोबी पथ के खीरू बिघा गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने कामता पंचायत के पूर्व मुखिया पवन कुमार पर न सिर्फ जानलेवा हमला किया, बल्कि लाखों रुपए की लूट भी हो गई है। और कहा जा रहा कि बिहार में जंगल राज अभी तक कायम है। बताया जा रहा कि जानलेवा हमला किया गया है, लाखों रुपए की लूट हुई है और घटना के दौरान बदमाशों ने पूर्व मुखिया के वाहन को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। और घटना के संबंध में पूर्व मुखिया ने बताया कि वह लोहंडा से अपने घर कामता पंचायत जा रहे थे और इसी दौरान बदमाशों ने हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया, उनके साथ लूटपाट की, उन पर जानलेवा हमला किया, उनकी गाड़ी को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। ये नालंदा की घटना है। वहीं अगर रोहतास की घटना की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा कि स्कॉर्पियो की डिक्की में रखे 2 लाख रुपए अपराधियों ने लूट लिए। और ये लूट की घटना जो हुई है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दरअसल बदमाशों ने इसके लिए, लूट के लिए, ना तो पिस्टल का ना तो हथियार का उपयोग किया, बल्कि यहां पर खुजली पाउडर का उपयोग किया गया है। बदमाशों ने खुजली पाउडर छिड़क कर स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति से 2 लाख रुपए लूट लिए। और बताया जा रहा कि घटना डिहरी नगर थाना क्षेत्र के अनुमंडल कार्यालय के पास का बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल कटिहार से भी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि कटिहार में अपराधियों ने एक युवक की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नीरज पासवान के रूप में की गई है, जो कि भाजपा विधायक का भतीजा बताया जा रहा है। अपराधियों ने सुबह सुबह इस घटना को अंजाम दिया है। गोली लगने के बाद मौके पर ही नीरज पासवान की मौत हो जाती है। घटना नगर थाना क्षेत्र के संग्राम संघ ड्राइवर टोला के पास का बताया जा रहा है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत व्याप्त हो गया है, क्योंकि दर्जनों राउंड फायरिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा कि नीरज पासवान को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उन्हें छलनी कर दिया गया। हालांकि अभी तक इस खबर की जो है पुष्टि नहीं हुई है कि कोई अपराधी भी गिरफ्तार हुआ है। यानी कि अभी तक इस मामले में किसी भी अपराधी के गिरफ्तारी की पुष्टि तक नहीं हुई है, यानी कि किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक नीरज पासवान कोढ़ा के भाजपा विधायक कविता पासवान का भतीजा बताया जा रहा है। नीरज पासवान हाल ही में जेल से निकला था, बेल पर बाहर आया था। और बताया जा रहा कि नीरज पासवान भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मृतक की छवि भी अपराधी प्रवृत्ति की बताई जा रही है। कटिहार में पूर्व मेयर शिवराज पासवान की हत्या के आरोप में नीरज पासवान जेल में बंद था और वह बेल पर बाहर आया था। वहीं घात लगाकर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। और बताया जा रहा कि यह गैंगवार है, यानी कि यह बदला लिया गया है। जो उसने जिसकी हत्या की थी उस गिरोह की तरफ से यह बदला लिया गया है। वहीं इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा कि संतोषी चौक रेलवे फाटक के पास देर रात उस पर
ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, उसके सीने में 8 गोली मारी गई थी। वहीं हमला करने के बाद बाइक सवार अपराधी भागने में वहां से सफल रहे। वहीं अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दरअसल लालू प्रसाद यादव के बारे में ये क्यों कहा जा रहा कि सरकार भले ही एनडीए की हो लेकिन सिस्टम लालू प्रसाद यादव का चल रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव एक मृत भोज में यानी कि श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए बेगूसराय जा रहे थे और इस दौरान नियम और कानून का किस तरीके से धजिया उड़ाया गया वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बेगूसराय में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का काफिला जर्जर पुल के पास ले जाया गया। आपको बताते चले कि जहां पे भी जर्जर पुल रहता है वहां पर एक बैरिकेटिंग टाइप का लगाया जाता है, यानी कि उस पुल से कोई भी बड़ा वाहन जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी बड़ा वाहन गुजर नहीं सकता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर लालू प्रसाद यादव की गाड़ी उस पुल जर्जर पुल से अगर नीचे गिर जाती, अगर पुल के समय उस समय कोई हादसा हो जाता, फिर उस समय पूरे बिहार की क्या स्थिति होती। आरजेडी समर्थक पूरा बवाल मचा देते, कितने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां के थाना प्रभारी ने जिस प्रकार का कदम उठाया उससे यह बात साबित हो गई है कि सरकार एनडीए की हो लेकिन जो भी थाना है, पुलिस हो या कोई भी स्टाफ हो, ये सब का सब लालू प्रसाद यादव की चमचागिरी करता है। यही एक तस्वीर सामने आई थी जब छपरा में लालू प्रसाद यादव के पीछे पीछे छाता लेकर एक डीएसपी साहब चल रहे थे। उस समय भी भारी बवाल मचा था कि आखिर लालू प्रसाद यादव है क्या कि जिसके कारण उनके पीछे पीछे एक डीएसपी छाता लेकर दौड़ रहा है। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव का काफिला राजेंद्र पुल के पास फंस गया। क्या इन लोगों को जानकारी नहीं थी कि राजेंद्र पुल से बड़ी गाड़ियां नहीं गुजर सकती है? इसके बावजूद जब काफिला जब फंसता है उसके बाद वहां के थाना प्रभारी के बारे में बताया जा रहा कि वहां के लोकल थाना प्रभारी ने जेसीबी मशीन बुला करके उस बैरिकेटिंग को तोड़वा दिया और बैरिकेटिंग तोड़वा करके लालू प्रसाद यादव के काफिले को उस जर्जर पुल से पास करवाया गया। इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लिया गया? अगर लालू प्रसाद यादव का काफिला और लालू प्रसाद यादव की गाड़ी उस जर्जर पुल हादसे का अगर शिकार हो जाती, अगर लालू प्रसाद यादव के साथ कुछ भी अगर हादसा हो जाता, तो ये आखिर पूरे बिहार में तांडव मचा देते, पूरे सड़कों पर नंगा नाच शुरू हो जाता, सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ किया जाता, सरकारी संपत्तियों को आगजनी के हवाले कर दिया जाता, आग लगा दिया जाता। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घटना के 18 घंटे बीत जाने के बावजूद उस लोकल थाना प्रभारी पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल लालू प्रसाद यादव जो हैं आरजेडी विधायक ललन यादव की मां की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए बेगूसराय जा रहे थे और इसी दौरान आरजेडी चीफ का काफिला जो है जर्जर पुल के पास पहुंचा, जहां पर बैरिकेटिंग लगाई गई थी। वहां पर थाना प्रभारी ने जेसीबी मशीन बुला करके उस बैरिकेटिंग को तुड़वा दिया और थाना प्रभारी का नाम जो है चकिया थाना प्रभारी नीरज कुमार चौधरी बताया जा रहा है। आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी, ये जरा सोचने की बात है। और हमको तो नहीं लगता है कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि ये सारे पार्टियों के नेता जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन सिस्टम तो इन्हीं का है। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।